सभी बहन भाइयों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और विश्वास के योद्धाओं, कैसे हो आप सब लोग। नए दिन में एक बार फिर से आपको प्यार भरी जय मसीह और आपके नए दिन में स्वागत है। विश्वास में मजबूत और अंगीकार में दृढ़, विश्वास की घोषणाओं के लिए तैयार हमें रहना है। आज के दिन के लिए फिर से नई रीति से हमें घोषणाएं करनी है अपनी ज़िंदगी के लिए। आज एक नए विषय के ऊपर हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। जो विषय है आपने देख लिया होगा वीडियो के ऊपर, जिसका नाम है फेवर। आज हम लोग फेवर के ऊपर डिक्लेरेशंस करने जा रहे हैं। अगर आप इसे गूगल करके फेवर को अगर आप देखोगे तो फेवर के बहुत सारे मतलब सामने आते हैं, और मैं आपको कुछ मतलब बता देना चाहता हूँ। फेवर का मतलब क्या होता है? फेवर का मतलब होता है अनुग्रह। फेवर का मतलब होता है पक्ष। फेवर का मतलब होता है किसी की तरफदारी करना। ये अति कृपा कह सकते हैं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर अनुग्रह किया, और आज हमने भी खुदा को बोलना है, परमेश्वर आप मुझ पर भी अनुग्रह करें। मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बाइबल के कैरेक्टर्स बता दूं जिनके ऊपर ये अनुग्रह हुआ, और जब उनके ऊपर अनुग्रह हुआ प्रभु ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अगर हम बाइबल में देखते हैं नूह के बारे में, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर वहाँ लिखा, नूह ने परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। वैसे अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हो, उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर और 21 वर्स, वहाँ पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कैसे उसके साथ रहा और यूसुफ ने कैसे परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह पाया। हम मूसा के बारे में भी बाइबल में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 33 उसके 12वें वचन के अंदर। वहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, जहाँ पर मूसा ने परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह पाया। पहला शमूएल 2:26, वहाँ पर भी हम देखते हैं शमूएल बचपन से ही प्रभु के डील डोल में बढ़ता जा रहा था और खुदा की नज़र में और मनुष्य की नज़र में अनुग्रह पाता गया। हम दाऊद के बारे में देखते हैं प्रेरितों के काम 7:46 के अंदर, जहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा कि उसने खुदा की नज़र में अनुग्रह पाया। हम मरियम के बारे में बाइबल में देखते हैं, लूका पहले अध्याय उसके 30वें वचन में, जब स्वर्गदूत आके उसे बोलता है डरो मत करके, क्योंकि तूने खुदा की नज़र में अनुग्रह पाया है। हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल 1 की अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर, कि उसने कैसे खुदा की दया की वजह से जो वहाँ पर हाकिम थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी प्रभु ने मनों को बदला तो उसने वहाँ पे फेवर को पाया। हम रूथ के बारे में देखते हैं, और जो लिस्ट है ये इट कीप्स गोस ऑन एंड ऑन, ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। ये है वो बाइबल के वचन जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब मनुष्यों ने खुदा के द्वारा अनुग्रह, प्रभु की नज़र में अनुग्रह पाया, मनुष्यों के बीच में भी अनुग्रह पाया। और जब इन लोगों के ऊपर अनुग्रह हुआ, प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से इनके जीवनों में काम किया। या प्रभु ने जहाँ पर ये लोग थे, अगर राजा के नीचे थे, वहाँ पर राजा के जीवन को बदला और वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया। कभी व्यक्तिगत रीति से उनको इस्तेमाल किया, कभी जो उनके विरोध में थे उनके जीवन को बदल, उनके जीवन में जब अनुग्रह हुआ तो विरोधियों के बीच में उन्होंने अनुग्रह पाकर बढ़ गए वहाँ पर। आज हमने खुदा के आगे आज के दिन में यही प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मुझे ऐसी समझ दे पिता परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रेम करने वाला बनूं, तेरी नज़दीकी में रहने वाला बनूं, और तेरी नज़र से प्रभु मैं अनुग्रह पाऊं, तेरी ओर से मैं अनुग्रह पाऊं। और हमने खुदा के आगे हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए कि प्रभु मेरे ऊपर भी अनुग्रह कर। हाँ प्रभु, मैं कई बार ऐसे हालातों में, परिस्थितियों में होता हूँ, मनुष्यों के बीच में होता हूँ, या लोगों के बीच में होता हूँ जहाँ पर मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं हो रहा, या मैं कुछ चीज़ के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं वहीं पे फंसा हुआ हूँ। प्रभु तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर। जो लोग मेरे विरोध में उनके मनों को बदल, मैं वहाँ पर अनुग्रह पाऊँ और वो लोग ही मेरा साथ दें। हमें प्रार्थना करनी होगी खुदा के आगे, डिक्लेरेशन एक विश्वास के साथ, क्योंकि अगर बिना विश्वास के अगर आप डिक्लेरेशंस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने खुदा के आगे ये प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर,
मैं मनुष्यों के बीच में रहूं तो मेरे ऊपर अनुग्रह हो प्रभु, उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर अनुग्रह हो और मैं बढ़ूं करके। सो आइए हम लोग कुछ बातों को लेके प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे पर दया करना कि मैं इन दिनों में तेरी ओर से अनुग्रह पाकर मैं प्रभु बढ़ूं करके। सो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जैसे तूने यूसुफ को प्रभु, यूसुफ के ऊपर अनुग्रह किया, वो जहाँ पर भी था प्रभु वो बड़ा ही था, चाहे अपने भाइयों के बीच में था, चाहे वो पोतीपा के घर में था, फिर चाहे वो जेल में था, चाहे वो राजा के पास था प्रभु, चाहे हालात जैसे भी थे, लेकिन तेरा अनुग्रह उसके ऊपर था और वो हर जगह पे बढ़ते बढ़ते वो राजा बन गया। प्रभु ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में, मेरे प्रभु परिवार में होने दे कि जहाँ पर भी मैं रहूँ, जिस क्षेत्र में भी रहूँ प्रभु, मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, उस क्षेत्र में तेरा अनुग्रह पाकर मैं बढ़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं प्रभु, मैं आगे ही बढ़ते जाऊंगा। जैसे लूका 1:28 में अनुग्रह के बारे में बात की गई है, वैसे मैं भी पिता परमेश्वर डिक्लेयर करता हूँ कि मैं भी आशीषित और परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया हुआ उसका बेटा हूँ करके मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ। एस्तर 2:17, भजन संहिता 75 उसका 6 और 7 के वचन के अनुसार कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी ज़िंदगी में प्रमोशन यानी उन्नति और बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी उन्नति के अंदर खुश होता है, वो इस बात से प्रसन्न होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। और मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से, भावनाओं की रीति से, शारीरिक रीति से और दिमागी रीति से, सामाजिक रीति से, हर रीति से प्रभु का अनुग्रह पाकर इन सब क्षेत्रों के अंदर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि भजन संहिता 35 का 27, तीसरा यूहन्ना का 2 ये बात कहता है कि इन क्षेत्रों में मैं बढ़ूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह एक ढाल के समान मेरे आगे पीछे है, इसलिए मैं ये डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है और मेरे चारों ओर है, इसलिए कोई बीमारी और तकलीफ, कोई कमज़ोरी मेरे नज़दीक नहीं आएगी। व्यवस्था विवरण 7:15 के अनुसार ये घोषणा करता हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ कि धन और अमीरी प्रभु मेरे घर में, मेरे परिवार में लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है। क्योंकि हमने कल ही व्यवस्था विवरण 8:18 में से पढ़ा कि परमेश्वर ही है जो हमें धन कमाने का सिखाता है। सो उस फेवर को मैं अपने जीवन में खोलता हूँ। मेरा परमेश्वर इस बात में प्रसन्न होता है कि मैं ज़िंदगी भर उसके फेवर में बढ़ता जाऊँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं खुदा के फेवर में बढ़ता जाऊँगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि डर का मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि मैं खुदा की नज़र में अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति हूँ। विरोधी मेरे ऊपर कभी भी जयवंत नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुदा का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति हूँ। जितने मेरे खिलाफ मेरे साथ लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में मैं खुदा का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए खुदा की मेरे पक्ष में है। मैं उनके बीच में अपनी उन्नति और तरक्की को देखूंगा। खुदा, मैं ये आज के दिन में प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तेरा अनुग्रह प्रभु मेरे चारों रहेगा और मैं अपने हर एक क्षेत्र में, चाहे मैं घर से बाहर जाता हूँ या घर पर रहता हूँ या जहाँ मैं बिजनेस में रहता हूँ या अपने रिश्तेदारों के बीच में रहता हूँ या मैं समाज में लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं जहाँ पर भी रहूँगा प्रभु, आज के दिन में तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर रहेगा और मैं हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी ओर से अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, अपनी भलाई को देखूंगा। हाँ प्रभु, तेरे दूत मेरे संग रहेंगे, मुझे संभालेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तेरे इसी अनुग्रह के नीचे लेकर आता हूँ। यीशु राज आपके सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। हम सब बोलेंगे आमीन। एक बार फिर से सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई और बहनों, ये जो डिक्लेरेशंस है हमें सुबह ही उठकर 7 बजे हमें डिक्लेरेशंस में जाना है। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तो हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए ताकि उनके ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह हो और वो लोग भी डिक्लेयर करें और हालातों और परिस्थितियों से बाहर आएँ। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। जय मसीह की।